आज की क्लास टफ मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज केवल जीनियस ही 40+ सही कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1765 में दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने, फटाफट से आंसर देंगे। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो बच्चे नए जुड़ते हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली आप तक ऐसी क्लासेस पहुंचती रहें। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए, और आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, बीच में से बिल्कुल भी स्किप नहीं होना है क्योंकि क्लास आपकी मॉडर्न टू टफ सेट की गई है। तो आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। एक से एक जो है क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलेगा आपको, और अच्छे से आपको पढ़ना भी है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि किसी एक एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं क्योंकि हिस्ट्री जो है आपकी चेंज नहीं होती, हिस्ट्री आपकी सेम रहती है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ की थी। तो सहायक संधि की जो नीति है किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ की थी। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला ऑप्शन है लॉर्ड वेल्लेस्ली। और आप 50 आउट ऑफ कितना करते हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं, आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्यापकगत सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो है सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखी प्लीज़ उन क्लासेस को देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री के एक से एक ऐसे क्वेश्चन जो आप कहीं ना कहीं ऐसे कहेंगे कि आपने देखी नहीं है या पढ़े नहीं हैं, आपसे एग्ज़ाम में स्किप हो जाते हैं। तो आप उन क्लासेस को देखिए पहले इस चैनल पर जाकर, फिर जाकर आप इस क्लास को देखिए। आपको क्वेश्चन देखकर पढ़कर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि ऐसे क्वेश्चन आपने आज तक नहीं देखे होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसमें गलत कर देते हैं आंसर, पर इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, चर्बी वाले जो कारतूस थे यही तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, 1857 का जब विद्रोह हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं फिर भी मैं आपको क्लासेस करा रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने जो महामैराथन क्लास दी आप इस चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, वो पढ़ाते हुए जो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करें अपनी क्लास, अपनी क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दें। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। देन इसके बाद ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। पहले बंगाल विभाजन हुआ, सेकंड नंबर पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, दोनों ही घटना है जो आसपास के हैं तो दोनों को ही ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, इसलिए इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि विदेशी जितनी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन भी आ गया इसमें, तो आपको अच्छे से देख लेना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक है। पहले बंगाल विभाजन 1905, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में जो है कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। इस चीज़ को आपको क्रमशः याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी जो है भारत कब लौटे थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1916 में लौटे थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अहमदाबाद का, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, पारित हुआ, लागू होना और पारित होना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो 1918 में जो है पारित हुआ था और 1919 में लागू हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, कई बार ऐसे ही मिस्टेक्स हो जाती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंटर समिति, हंटर कमेटी का गठन किस घटना की जांच के लिए किया गया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इसी घटना की जांच के लिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी घटना की जांच के लिए हंटर समिति का जो है गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि किस आंदोलन के दौरान वापस की? जो इनको उपाधि मिली थी ये केसर ए हिंद, तो इसकी उपाधि किस आंदोलन के दौरान जो वापस कर दी थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वापस कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नेता ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइटहुड की उपाधि जो है किसने लौटाई थी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये उपाधि मिली थी नाइटहुड की। इन्होंने जो है अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद ये उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन 1920 में जो कि हुआ था, में संगठन का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भाषा के आधार पर किया गया था। कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन में संगठन का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है भाषा के आधार पर हुआ था। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो नहीं पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कर ना देना नहीं शामिल था। बाकी सरकारी विद्यालयों का जो बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों का त्याग, जो है सभी जो क्रांतिकारी थे वापस करने लगे थे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार हुआ, पर कर ना देना इसका बहिष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना किस वर्तमान राज्य में हुई थी? तो वर्तमान पूछ रहे हैं कि वर्तमान में अभी वो राज्य कहाँ है? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किस उद्देश्य से की गई थी? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है, विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना। किस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का जो है विरोध करने के उद्देश्य से ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एनसी केलकर, एनसी केलकर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किस कारण किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, इसमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था बहुत ही बड़े पैमाने पर। आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लास थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लग रही, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। डेली आपके लिए इस चैनल पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी कंटेंट लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो है बहुत ही कम समय में कंप्लीट भी कराया जाता है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से संबंधित प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों के कारण हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे और वो सबसे आगे थे और जब लाठी चार्ज हुई या लाठी लगी तो उनके सीधा सीने पर लगने की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन विरोध के आंदोलन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किस तिथि को की थी? तिथि पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि छोटे एग्जाम में, कई बार बड़े एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि देखते हैं बच्चों को आती है कि नहीं, क्योंकि बच्चे मोस्टली इसके जो है कारण या वजह या जो भी जिस वजह से हुई ये यात्रा उसको याद करते, तिथि को भूल जाते हैं। ठीक है, पर आपको तिथि भूलनी नहीं है, तिथि आपकी है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी को किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है शामिल हुए थे गांधी जी। और ये कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद। चलिए नेक्स्ट है, पूना पैक्ट का संबंध किस मुद्दे से था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। तो कब हुआ था ये, इस चीज़ को आपको देखना है किस मुद्दे से जुड़ा था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पृथक निर्वाचन मांगा गया था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पुरस्कार कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा किसने की थी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था लागू क्यों नहीं हो सकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रियासतें जो शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार है, आप अच्छे से पढ़ेंगे आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, हिस्ट्री से बहुत से बच्चे भागते हैं पर हिस्ट्री से भागना नहीं है, हिस्ट्री बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत कराए गए थे? तो 1937 के जो चुनाव हुए थे किस अधिनियम के अंतर्गत कराए गए थे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कराए गए थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, अगस्त प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब आपको ये देखना अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था या ये कब वो हुआ। तो 1940 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करना था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या था? भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रिप्स मिशन की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? जो ये क्रिप्स मिशन था इसकी असफलता का प्रमुख कारण था ऑप्शन ए, तत्काल स्वतंत्रता का प्रस्ताव ना होना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेवल योजना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेवल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए, शिमला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिमला में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम आयोग। ठीक है, क्या है? इनाम आयोग, जिसे इनाम कमीशन का नाम गठन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी, आर सी मजूमदार ने कहा था। ठीक है, आपको
ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्लो में ऐसी गलती हो जाती है, ऐसे ही आपसे भी एग्ज़ाम में होती है, तो इसलिए आपको जो है बहुत ही ध्यान से अपने एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को अपना लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता 1906 में। ठीक है, कोलकाता 1906, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अनुशीलन समिति मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी अनुशीलन समिति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक बच्चों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा और आप सभी अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, आपको क्वेश्चंस आ भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन और क्लास थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लग रही, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट है, धन निष्कासन सिद्धांत जिसे ड्रेन थ्योरी कहते हैं का सर्वाधिक विस्तृत प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा कि इस पुस्तक का जो है लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम माले मिंटो सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कई बार 1909 नहीं लिखा रहता, सीधे भारतीय परिषद अधिनियम माले मिंटो सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऐसा क्वेश्चन होना है तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है माले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। आपको दोनों तरफ से ही तैयार रहना है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, गुजराती में लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का पूर्ण मिलन हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ 1916 में गरम दल और नरम दल का दोनों का ही पूर्ण मिलन हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में, लखनऊ 1916 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया था इसमें। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप तक पहुँचती रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप आंसर जरूर करें कमेंट बॉक्स में। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास आप तक डेली पहुंचती रहेगी। प्लीज़ आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, अच्छे से अपनी सफलता की ओर कदम को बढ़ाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।